अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ बिलाल असगर। आप देख रहे हैं वेब सोल मेंटर। हमारा जो आज का टॉपिक है HTML5 के हवाले से वो है लिंक्स। ये जो लिंक्स हैं या इनको हम हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं, तो वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट में ये एक कोर कंसेप्ट है HTML में कि इसी से कंसेप्ट बनता है वेब डिज़ाइन का या वेब डेवलपमेंट का। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट पेजेस पर मुश्तमिल होती है, तो एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने एक अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना हो तो उसके लिए भी हमें लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट का कोई पोस्ट है या कंटेंट जो है वो बहुत लेंथी है और हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में एक ही पेज के अंदर रहते हुए मूव करना चाहे तो फिर भी हमें लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए नाजरीन, आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम एक लिंक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। तो ये नाजरीन नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो लिंक्स के अंदर जितने टॉपिक्स आ रहे हैं या ऑलमोस्ट 5 टॉपिक्स हैं, इनको हम क्लियर करेंगे अपने प्रैक्टिकल के अंदर। और ये है हमारा टैग राइटिंग लिंक्स और एंकर टैग। ठीक है जी। एंकर टैग किस तरह से हमने लिखना है कि ये इसका ओपनिंग टैग है, नीचे आप देख रहे होंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है AH हैरफ भी इसको बोला जाता है, RHREF मीन हाइपर रेफरेंस। ठीक है, जो इसका एब्रीवेशन बनता है वो है हाइपर रेफरेंस, कि हमने रेफरेंस क्या देना है और उस रेफरेंस के अंदर डबल कोटेशन लगा के इसके अंदर हम अपना जो किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे इस डबल कोटेशन के अंदर वेबसाइट का URL लिखेंगे। URL लिखेंगे, डबल कोटेशन क्लोज हो जाएगी, फिर एंगल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। तो फिर फ्रंट एंड पे जो हमें टेक्स्ट नज़र आए हम वो लिखेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पे जो यूज़र को जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग टैग। और क्लोजिंग टैग के अंदर वो हमें पता है किस तरह से है कि सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश का ही डिफरेंस होता है। स्टार्ट एंगल ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, यानी लेस देन की ब्रैकेट और फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर A आएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी ग्रेटर देन का साइन जिसको हम बोलते हैं। तो नाजरीन, मैंने अपना HTML लेसन कोड का जो फोल्डर है जो हमने प्रीवियस अपने लेसन में क्रिएट किया था स्टार्ट में, तो उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो हम इस तरह से राइट क्लिक करेंगे और हमें ये, क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो Notepad++ है, तो ये हमें यहाँ पे उसका आइकॉन नज़र आ रहा है। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जिस तरह ये हमारी एक्सटेंशन नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये एक्सटेंशन नज़र ना आए, तो उसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आपने इस मेन्यू बार में जाना है, इस वी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने देखना है इसमें फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर तो ये चेक्ड है तो ठीक है, उसको इसी तरह से रहने दें। अगर ये चेक नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको चेक्ड कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस विंडो के अंदर रहते हुए माउस का आपने राइट क्लिक करना है और इस न्यू में आके टेक्स्ट फाइल, ठीक है, हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने लगे हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ links.html और डिलीट के बटन से मैंने इस एक्सटेंशन को रिमूव कर दिया, यस किया, ये हमारी लिंक्स की फाइल ओपन होगी। तो मैंने ये अपना ब्राउज़र जो हमारा Notepad++ है इसको ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने इस लिंक्स वाली फाइल पे डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपना पहले तो डॉक्यूमेंट की डॉक टाइप की डिक्लेरेशन कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा HTML का टैग, हेड टैग के अंदर हम ले लेते हैं टाइटल को लिया,
टाइटल हमारा क्या है, अभी हम लिंक्स लिख लेते हैं, लिंक्स और एंकर्स। चले, हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम आ जाते हैं हेड के बाहर आए, बॉडी टैग लिखा, जी नाज़रीन ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम एक हेडिंग दे लेते हैं ताकि हमें पता चल सके, डिफरेंशिएट कर सकें कि हमने लिंक्स के अंदर कितने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो 1 पे हम करते हैं कनेक्ट, या लिंक लिखते हैं, क्योंकि लिंक है तो लिंक ही लिखते हैं, लिंक वन साइट टू एन अदर वेबसाइट। तो ये हो गया हमारा। यहाँ साइट को भी हम वेबसाइट लिख लेते हैं प्रॉपर। तो अब हमने नीचे क्या करना है, क्योंकि हमने URL का टैग भी अपना कर लिया है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं अपने एंकर टैग की। li को क्लोज किया और यहाँ पे एंकर टैग आ गया। इसका हम देते हैं रेफरेंस और क्लोजिंग टैग आ गया एंकर का। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हम कर रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं, तो हम एक से जो है ज़्यादा रख लेते हैं। तो यहाँ हम देते हैं HTTP और इधर हम दे लेते हैं 22.edu.pk। तो ये हमारा हो गया, जो हमारे 22 लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है हमने उसका लिख लिया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये हमारा हो गया टैग 1। इसके बाद हम लिख लेते हैं HTTP और HTTP के अंदर हम लिख लेते हैं PPSC, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, उसका URL दे देते हैं gop.pk और इसके साथ हम स्टार्ट में लिख लेते हैं www. तो इसके बाहर हम लिखेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी होगी। तो थर्ड पे हम पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम इसमें थर्ड में कोई और जो है URL दे लेंगे। तो इस पे क्लिक किया तो इट्स मीन कि ये हमारा URL रॉन्ग है। हम सर्च कर लेते हैं 22 लाहौर लिया और ये आएगा जी। इसी को हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। हो सकता है हमने कहीं पे कोई मिस्टेक की हो, यहाँ पे ये आ गया जी। तो क्या आना था, 22lahore.com आना था, तो इतना था। उसके बाद इसको भी रन करके देख लेंगे। जी ये हमारा URL क्योंकि करेक्ट है तो ये इसी तरह से ही आ जाएगा। अब इसके अलावा हम एक और ले लेते हैं, यहाँ URL बॉक्स में गए और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये भी हमने इधर लिख लिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फेडरल पब्लिक, पूरा इसका बनता है सर्विस कमीशन। तो ये भी हमारा हो गया। इसको हम कर देते हैं क्लोज और इसको करते हैं रीलोड। अगर मैं इस तरह से राइट क्लिक करके न्यू टैब में करूं तो
तो ये देखें हमारा जो सिर्फ हमने अपने लोकल स्टोरेज के अंदर रहते हुए एक अपना पेज बनाया है और उसके ऊपर हमने लिंक्स दिए हैं दूसरी वेबसाइट्स के, और हम अपने पेज को उस जो हमारा जो वेब पेज है उसको दूसरी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखें, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं, ओपन न्यू टैब करता हूं तो ये इस तरह से लाहौर बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो रही है। और अगर मैं इस तरह से इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो रही है। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो अगर मैं इस तरह से न्यू टैब नहीं करता, मैं इसके ऊपर सिर्फ अपनी जो लेफ्ट क्लिक है मैं उसको दबाता हूं तो देखें वो हमारी उसी पेज के अंदर रहते हुए न्यू वेबसाइट पे चलेगी, रीडायरेक्ट होगी। तो इसको भी हम करेंगे कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट हम न्यू टैब के अंदर अपनी हर लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसी एंकर टैग का, वो होगा कि हम अपनी जो पर्सनल साइट है उसके एक पेज को दूसरे पेज के साथ किस तरह से लिंक करते हैं, यानी लिंक वेबसाइट टू एंड अदर पेजेस इन सेम साइट। तो हम इसी तरह से URL टैग ले लेते हैं ताकि उसके अंदर हम लिंक्स की जो है लिस्ट बना लेते हैं। LI टैग आ गया, हाइपर रेफरेंस देते हैं href, और इसमें तो नाजरीन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं अब तक हमने इस लिंक्स को छोड़ के 3 पेजेस बनाए हैं, तो उनका हम रेफरेंस देते हैं क्योंकि जो वेबसाइट होती है ये एक फोल्डर के अंदर, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर इसके सारे पेजेस या सारा डाटा मौजूद होता है। तो जो दूसरे पेजेस हैं या दूसरी जो फाइल्स हैं हमने उनको इसके साथ लिंक करना है, तो उसको हम इस टॉपिक के अंदर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास 3 पेजेस हैं तो मैं इसको 3 टाइम कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने जो बनाया था वो था हमारा बेसिक syntax.html और बेसिक जो हमने फ्रंट एंड पे दिखाना है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं बेसिक syntax ऑफ HTML। इसी तरह से सेकेंडली जो आ जाएगा वो हम रख लेते हैं list.html। एक तो हमारा ये पेज था और यहाँ पे हम लिख लेते हैं list in HTML। और लास्ट पे है हमारा सिमेंटिक मार्कअप देखा था, सिमेंटिक मार्कअप डॉट HTML। तो जिस तरह से हमने अपनी फाइल्स के नेम रखे हुए हैं उसी तरह से सेम टू सेम हमने यहाँ पे उनका नाम विद एक्सटेंशन एंटर करना है। और यहाँ पे हम देते हैं सिमेंटिक मार्कअप इन HTML। तो इसको मैंने किया कंट्रोल S और हम चलते हैं फाइल का जहाँ पे नाम है उसके ऊपर लाके राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर। यहाँ से ये जी हमें ये मिल गया। तो ये इस तरह से क्यों आ रहा है ये हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, कहाँ गड़बड़ की है। UL के टैग को यहाँ पे
क्लोज नहीं किया, ऊपर वाले को भी क्लोज नहीं किया, जिस वजह से ये ठीक नहीं हो रहा। ये लेंगे, ये हमारा आ गया लिंक वेबसाइट टू अनदर पेजेस इन सेम साइट। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। और ये जो हमारा है जी, देखें हमने उस पर क्लिक किया तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था यहाँ पे हमें नज़र भी आएगा कि HTML लेसन कोड के अंदर बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML जो है उस पेज को इसने ओपन किया है और उसका जो कंटेंट है ये हमें नीचे नज़र आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम लिस्ट इन HTML इसको देखना चाहें तो क्या करेंगे, राइट क्लिक किया और ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये भी हमें जो हमने लिस्ट बनाई थी अपने प्रीवियस लेसन के अंदर वो उसी तरह से हमारी तीनों लिस्ट इसके अंदर हमें शो हो रही हैं। और लास्ट पे इसको भी देख लेते हैं कि सारे के सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ देखें नाजरीन, हमारे तीनों लिंक्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। और हमारी जो ये हमारा जो मेन पेज हमने बनाया है अभी इस टाइम लिंक्स के हवाले से, ठीक है, जो URL के अंदर अगर हम देखना चाहें तो हमें लास्ट पे स्लैश के बाद नज़र आता है कि ये links.html का पेज था। और उसके अंदर हमने पहला जो टॉपिक अपना कवर किया वो ये था कि अपनी साइट को दूसरी वेबसाइट्स के साथ जो लाइव सर्वर पे चल रही हैं उनके साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, या अपनी वेबसाइट को अपने ही जो इसके पेजेस हैं उनके साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो थर्ड टॉपिक इसमें जो आता है वो ये है नाजरीन कि हम डिफ़ॉल्ट किस तरह से अपने लिंक को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट। ठीक है, ये UL का ये बेसिक सिंटैक्स का पहला जो लिंक है उसमें मैं ये लिख रहा हूँ बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML। जहाँ पे इसकी ये कोटेशन जो क्लोज होती है आपने वहाँ पे स्पेस देनी है और टारगेट फिर इक्वल का साइन फिर डबल कोटेशन के अंदर आप इसको लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक कंट्रोल S करेंगे। तो नाज़रीन इसको हम करते हैं रीलोड और इस पर किया क्लिक तो ये देखें ये न्यू टैब के अंदर खुद ब खुद ही ओपन हो रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने सब एंकर टैग्स के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। लाइव जो वेबसाइट्स के लिंक हैं उनके अंदर भी हम कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, अपने ब्राउज़र में आ गए, रीलोड किया। अब हम इसको चेक करते हैं। देखें नाज़रीन ये न्यू टैब हमने सिंगल क्लिक किया तो ये न्यू टैब में जा रहा है खुद ब खुद ही। न्यू टैब इसको करते हैं, ये भी न्यू टैब। लास्ट वाले को चेक करते हैं, ये भी न्यू टैब। तो सारे के सारे लिंक्स जो हैं अब हमारे न्यू टैब के अंदर ओपन होंगे। ये हमने डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमने नहीं लिखी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाले लिंक पे हम लगाते हैं अंडरस्कोर और सेल्फ लिखा मैंने और इसको किया मैंने कंट्रोल R यानी रिफ्रेश किया, या यहाँ से आप इसको रीलोड कर सकते हैं। तो अब देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उसी टैब के अंदर रहते हुए लिंक ओपन हो गया। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर्टी जो दी है वो है ब्लैंक की, तो वो उसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर रहा है। तो नाज़रीन आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा अगले ट्यूटोरियल में हम इसके जो दो टॉपिक्स रह गए हैं कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में किस तरह से हमने रीडायरेक्ट होना है अगर एक पेज का कंटेंट ज़्यादा लेंथी हो तो, और दूसरे नंबर पे जो हमारी न्यू प्रॉपर्टी है HTML की मेल टू, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉन्टैक्ट अस का लिंक देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर, तो जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट करवाएगा मेल टू के ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।